सो हेलो टेंथीज, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप यू विल बी गुड एंड यू विल बी डूइंग योर बेस्ट. सो इन दिस वीडियो वी विल कंटेन PYQ and most expected questions of polynomial session 2024-25. इससे पहले मैंने एक PYQ बनाया था रियल नंबर से रिलेटेड. उसमें भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिक्र किया हुआ है और मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं कि उस वीडियो में भी जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए बोर्ड में उससे बाहर तो कुछ भी नहीं पूछेगा. हाँ, दो की जगह तीन, तीन की जगह चार ये जरूर कर सकता है, पर क्वेश्चंस वही होंगे. अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम पॉलिनोमियल चैप्टर की. तो पॉलिनोमियल चैप्टर के क्वेश्चन यूं देखें तो होते बहुत आसान है, बहुत इजी होते हैं. लेकिन बात वही है कि जब ये 38 क्वेश्चंस के बीच में जब क्वेश्चंस आता है तो हमारा दिमाग घूम जाता है और फिर लगता है डर. तो हम इस डर को डरा देंगे और बोर्ड एग्जाम में अपना झंडा भी फहरा देंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, फुल जोश के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन. इस सेशन में मैं आपको एक बात और बता दूं, पॉलिनोमियल चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट हैं जो PYQ को कवर करेंगे और PYQ को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे, मैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा. और इसके बाद भी अगर लगता है आपको कि नहीं, सर जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, सो प्लीज डू राइट इन कमेंट बॉक्स सो दैट कि मैं एक कॉन्सेप्ट का भी वीडियो आपके लिए तैयार कर दूं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन. तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. पर बिफोर दिस विल स्टार्ट सम कॉन्सेप्ट. छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत ही जल्दी मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन की शुरुआत यहां पर कर देंगे. चलिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, देखिए सबसे पहली बात आती है यहां पर कि इस पॉलिनोमियल चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे. पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर में आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप पढ़ोगे. इसके अलावा क्यूबिक पॉलिनोमियल और कोई पॉलिनोमियल नहीं आएगा एग्जाम में, लिख के ले लो. तो अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है. तो ये उम्मीद करता हूं कि सबको पता होगा, आपको भी पता है, AX² प्लस BX प्लस C, राइट. तो मैंने यहां लिखा P(x) इज इक्वल टू AX² प्लस BX प्लस C. अब एक बात और, आप इसके आगे इक्वल टू जीरो बिल्कुल मत लगाना, नहीं तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा. अब बात कर लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास जीरोस जो होंगे वो अल्फा और बीटा रिप्रेजेंट किए जाएंगे. तो ये जीरोस क्या है? जीरोस का मतलब हो गया जीरोस आर द हीरो, यानी कि जीरोस वो हीरो हैं कि अगर हम पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पर उन वैल्यूज को प्लेस कर दें तो पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को वो जीरो बना देते हैं. ठीक है, तो मतलब जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें से एक्स के जो सॉल्यूशंस निकलते हैं वो वैल्यूज वापस अगर पॉलिनोमियल में पुट कर दो तो पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाता है. इसलिए इसको अल्फा और बीटा से उन वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट. अब अगर हम बात करें यहां पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है? ये होता है आपका -b/a. ठीक है, और -b/a, तो b क्या है? देखो, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि मैं यहां पे क्या लिख दूं? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x. और a क्या है? देखो, a हमारा यहां पर है कोफिशिएंट ऑफ x², x² के साथ जो नंबर है उसे लिख दो. सो दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ x². ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा ये होता है आपका c/a. अब c क्या है यहाँ पर? c इज अ कांस्टेंट टर्म, है ना. और a क्या है? फिर से वही कोफिशिएंट ऑफ x². तो मैं यहां लिख देता हूं कि c इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन a इज अ कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये कब काम आता है, ये निकालने के लिए कब काम आता है? जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये तब काम आता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पर ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए काम आता है। इसको आप पढ़ते हो कि सम ऑफ द जीरोज, इसको पढ़ते हो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ये अपने दिमाग के अंदर बिठा लो। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट, अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ कॉन्सेप्ट की। इसमें आपको जीरोस क्वेश्चन में दे देगा और आपसे ये कहेगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिससे कि ये जीरोस फॉर्म हुए थे। तो मतलब यहाँ पर ये हो गया कि p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो और इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस पी वाई क्यू में आपको सॉल्व करने को मिलेंगे और पेपर में तो आना ही आना है। ठीक है, अब इसके अलावा एक कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉलिनोमियल पता होगा, डिग्री पता होगी। ठीक है, ये सब कुछ पता होगा और इसके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो पता होंगे। तो ये तो वो कॉन्सेप्ट है जिनसे हमारे पी वाई क्यू सॉल्व होंगे। अगर नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लिखिए कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए एक वीडियो तैयार कर दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर अब क्या काम आएगा इसमें। देखिए, इसमें कभी कभी क्या होगा कि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो वहाँ पर मैं कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूँगा जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी, ये याद कर लो। ठीक है, तो कंडीशनल आइडेंटिटी में हम यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आप इसको ओपन करोगे ना, यही बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो प्लस 2 अल्फा बीटा से वो माइनस 2 अल्फा बीटा कट जाएगा तो वापस वही चीज़ बनेगी। पर ये आप अगर मेमोराइज कर लेते हो तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब कहीं बीच में आपको अल्फा माइनस बीटा की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं अल्फा माइनस बीटा के लिए बता देता हूँ फॉर्मूला, उसे आप नोट डाउन कर लो। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए इससे ही सारे के सारे पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, आप बड़े आराम से पेपर में पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओगे, मेरी गारंटी है। इस पी वाई क्यू के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेट ना करता हो या इसमें से कोई क्वेश्चन पेपर में ना आए, बस डिजिट का फर्क हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लें। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जब तक मैं इसको इरेज करता हूँ प्लीज़ इसके वो आप एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लो, क्या है ये। तो क्वेश्चन कहता है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लेते हैं हम यहाँ पर अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो मतलब आपसे कह रहा है सम ऑफ द जीरोज 3 दे रखा है, ये सम ऑफ द जीरोज, और ये पॉलिनोमियल गिवन है। आपसे कह रहा है कि भाई वैल्यू बताओ k की। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले आप क्या करो, आप जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसको p ऑफ x के बराबर लिखो। एक्सप्रेशन से मतलब है पॉलिनोमियल। तो 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसके जो जीरोज हैं हम लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। लेट अल्फा
एंड बीटा आर द जीरोज। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी इस पॉलिनोमियल के हमने इसे जीरोज मान लिए। ठीक है, तो अगर मैं सम की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा, मैंने भी आपको बताया था कि सम ऑफ द जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी अपॉन ए। अब फॉर द टाइम बिंग, अब अगर मैं आपको ये बताऊं, ये 3x² माइनस के एक्स प्लस जो 6 है, इसमें इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर मैं कंपेयर करूं तो ए को देखो, ए हो जाएगा 3k इक्वल, और जो बी होगा वो माइनस के, और सी हो गया 6। मतलब यहाँ पर हमारा ए तो हो गया 3, बी हो गया माइनस के, और सी हो गया हमारा प्लस का 6। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज आपको गिवन था, आप लगा दो। ठीक है, सम ऑफ द जीरोज यानी कि मैं रख देता हूं यहाँ पर प्लस का 3, और माइनस बी अपॉन ए वो यहाँ से उठा लो, एक फॉर्मूले का माइनस, बी की वैल्यू माइनस के, हमने माइनस के रख लिया, और ए यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो इस 3 को आप इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये बन गया 3 3 जा 9, तो माइनस माइनस प्लस, तो k इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और आई बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a polynomial such that alpha plus beta equal to -6 and अल्फा बीटा इक्वल टू 5, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये डिस्कस किया था कि हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का क्या तरीका बताया था, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया कि p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और कुछ नहीं करना, यहां तो सब कुछ दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोल रहा है -6, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया -6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू देखो 5 है। ठीक है, 5, तो ये हो गया हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 6x प्लस 5 बन गया। यही फाइंड करना था, देन फाइंड द पॉलिनोमियल, आपको मिल गए। अगर ये 2 नंबर का सवाल आ गया तो मिल गया आपको 2 नंबर। बताओ क्या मुश्किल था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये स्पेलिंग पे ज़्यादा मत ध्यान देना, आप क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो। मेरे करने से पहले आप कोशिश कर दिया करो, मेरे को ना इस समय पॉज कर दो और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप फिर अपने आंसर को टैली करो सॉल्यूशन के साथ कि क्या हमने सही किया या मैंने ही गलत कर दिया। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। फाइंड द कंडीशन दैट zeros ऑफ polynomial p ऑफ x आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आप एक ऐसी कंडीशन बताइए जिसमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज आपस में रेसिप्रोकल अगर हैं, तो वो कंडीशन क्या हो सकती है। मतलब ये कि हमने इस पॉलिनोमियल के जीरोज को, पहले हमने पॉलिनोमियल लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, अब इसके जीरोज को मैंने लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा। अभी पहले क्वेश्चन में मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा था, आप एग्जाम में स्टेटमेंट लिख के आना, मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से भी चलूंगा, और हाँ कोई नया क्वेश्चन आया तो मैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये कह रहा था कि जो
क्या कंडीशन होगी कि ये जो अल्फा है ना, अल्फा वो 1/बीटा के बराबर होगा। पढ़ के देखो, बोल रहा है फाइंड द कंडीशन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी कि जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल अगर हैं तो क्या कंडीशन होगी। तो अब देखो ध्यान से, मैं बताता हूं आपको। हमने क्या किया यहां पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यूज किया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए। अब देखो अल्फा जो था वो 1/बीटा के बराबर था, ठीक है। बीटा को हमने एज इट इज छोड़ा, सी बाई ए, बीटा एंड बीटा गेट कैंसल्ड एंड यहाँ बच गया आपके पास सी बाई ए इज इक्वल टू 1, मतलब सी इज इक्वल टू ए। सो दिस इज द कंडीशन। तो अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होना है तो ए को सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यकीन मानना जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, पेपर में मैं बार बार इसी को बोल रहा हूँ, फिर आप कहोगे सर तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं। अरे हूँ भाई, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि हर साल कॉपी चेक करते हैं, शीट्स चेक करते हैं, तो पता है हमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 प्लस रूट टू एंड 3 माइनस रूट टू। यानी एक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है जिसमें उसके जीरोस ये हैं और एक ये हैं। तो फटाफट से एक काम करते हैं, अल्फा बराबर ले लेते हैं 3 प्लस रूट टू और बीटा बराबर ले लेते हैं 3 माइनस रूट टू। और फटाफट से इसका अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस पता कर देते हैं, 3 प्लस रूट टू एंड प्लस 3 माइनस रूट टू, ठीक है। माइनस रूट टू प्लस रूट टू कैंसिल कर देते हैं, 3 प्लस 3 हो गया 6। तो ये हमें पता लग गया सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा है क्या, अल्फा देखो 3 प्लस रूट टू एंड बीटा इज 3 माइनस रूट टू। आपको नहीं लगता कि ये कुछ आइडेंटिटीज वगैरह बन रही है? बिल्कुल सही आप पकड़ रहे हैं। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, रूट 2 स्क्वायर इज 2, सो 9 माइनस 2 इज 7, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये आ गया। अब क्योंकि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहा था तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये हो गया k एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा आपका क्या है, देखो एल्फा प्लस बीटा इज 6 है ना, तो आप इस यहाँ पे 6 रख दो। और एल्फा इंटू बीटा क्या है, एल्फा इंटू बीटा आपका 7 है, आप यहां पे 7 रख दो। अब ये बन गया आपका आंसर। एक बात और बता दूं, बाई चांस आप के लगाना भूल जाते हैं ना तो प्रॉब्लम नहीं है। और के क्यों लगाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ये जो पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पॉलिनोमियल के जीरोज ये हैं। तो ऐसे तमाम पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोज ऊपर ये दो नंबर्स हो सकते हैं। मीनिंग ये हो गया कि पॉलिनोमियल की फैमिली के लिए, पॉलिनोमियल की फैमिली के लिए सिंगल जीरोज यानी कि जीरोज सेम हो सकते हैं। तो ये के इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि भाई एक्चुअल में ये एग्जैक्ट पॉलिनोमियल क्या था। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने के की जगह यहाँ पे 2 रख दिया, तो अगर मैंने के की जगह पे 2 रख दिया तो ये पॉलिनोमियल क्या फॉर्म लेगा, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 14। तो इस पॉलिनोमियल के लिए भी, इस पॉलिनोमियल के लिए भी जो जीरोज आएंगे वो वही यही आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो तो 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 21, उस पॉलिनोमियल के जीरोज भी वही आएंगे।
तो इसलिए यहाँ पर के को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, आई बिलीव यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। देखो, बहुत से लोग कह रहे थे कि सर आप जो है ना वीडियो में ना खाली बोलते बोलते जाते हो, कुछ बात तो करते नहीं हो। ठीक है, बात करने के लिए यार बहुत है ना। फिर मुझे लगता है कि यार मैं ज़्यादा बात करूँगा तो पता नहीं आप सुनोगे नहीं सुनोगे, देखोगे नहीं देखोगे वीडियो और भाग जाओगे, है ना। तो मेरा 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 अटेंशन ये है, मेरा मकसद ये है कि आप लोग रुको और आप लोग पूरी वीडियो देखो, सीख के कुछ जाओ। ठीक है, आपको क्वालिटी वीडियो यहाँ पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ आप पेन और पेपर अपने साथ जरूर लेके बैठिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर √3 एंड 1/√3। अब बात करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन जो है और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जब शीट चेक किए तो मैंने ये देखा है कि बच्चों में कंफ्यूजन रहता है। पता क्या करते हैं, इसको तो बेचारे को इसको तो बेचारे को अल्फा लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं बीटा, और फिर उसके बाद वो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं और अल्फा इनटू बीटा निकालते हैं और फिर उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। यार बताओ, गलत हुआ नहीं हुआ? जब वो क्वेश्चन में बोल रहा है, खुद क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर दिस। तो जब ये सम बोल रहा है, प्रोडक्ट बोल रहा है, तो मतलब ये सम हुआ, ये अल्फा प्लस बीटा हुआ, और ये प्रोडक्ट यानी कि ये अल्फा इंटू बीटा हुआ। सो वाई वी विल वेस्ट आवर टाइम, है ना। तो अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है तो टाइम तो अपने आप वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर इसके सॉल्यूशन पार्ट की। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा हमने ले लिए। ठीक, फॉर्मल लैंग्वेज आप खुद लिख लेना। अब इनका जो सम है यानी अल्फा प्लस बीटा वो दिया हुआ है √3, और जो इनका प्रोडक्ट वो 1/, दिया हुआ है √3। अब आपको बताना है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के लिए क्या फॉर्मूला दिया है मैंने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आई गेस अब आप लोग कर लोगे, है ना, कुछ नहीं करना। अब इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करना है। अल्फा प्लस बीटा दैट इज √3 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/√3। सो नाउ टेक द एलसीएम। 1/√3 का एलसीएम बनेगा आपका √3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा के इंटू 1 से ये हो गया √3, तो 1 से √3 टाइम्स यानी कि ये बन गया आपका √3x²। देन 1 से √3 टाइम्स, सो ये बन जाएगा माइनस का 3x और ये बन जाएगा आपका प्लस का 1। अब के बाई √3 माइनस 3x प्लस 1। अब चाहो तो 1/√3 को आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज जब आप जीरोस निकालने जाओगे तो उसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपने आप ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा जो पॉलिनोमियल बन गया ये आ गया आपका के टाइम्स ऑफ √3x² माइनस 3x प्लस 1। चलिए, हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इतने क्वेश्चंस करा दूंगा, इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम को आप हैंडल कर पाओगे। ठीक है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी और डर भी नहीं लगेगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² माइनस 8x प्लस 4/√3। तो जीरोस पता करने के लिए क्या रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलो इसको तो मैं यहीं करा देता हूँ। देखो, √3 और 4/√3 मल्टीप्लाई करो, तो ये 4/√3 मल्टीप्लाई हुआ, ये बन गया आपका 12। तो मल्टीप्लाई करके तो 12 आना चाहिए, प्लस करके -8 आना चाहिए। तो दो नंबर मुझे सर्च आउट करके बता दो, वो दो नंबर कौन से होंगे। ठीक है, तो 6×2 = 12 या 2×6 = 12, ये दो नंबर 6 या 2 या 2 या 6, आप कुछ भी बोलो, यही दो नंबर होंगे। तो मैं देखो इसको ऐसे लिखता हूँ, √3x² माइनस 6 प्लस 2 इंटू में यहाँ पर हो गया ब्रैकेट के बाहर x प्लस 4/√3।
अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, बहुत से मैंने केसेस में ये देखा हुआ है कि जब बच्चा इसके ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करता है, तो वो क्या करता है, वो ज़ीरोज़ जब फाइंड आउट करता है तो वो ये लेके चलता है, 4/√3, 4√3 प्लस 4√3 इज इक्वल टू ज़ीरो। बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है, एक्सप्रेशन ही चेंज कर दिया उसने तो। ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बजाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया ना। बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू द फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर उसको प्लेस करते हैं, उसको हम प्लेस करते हैं वहाँ पर। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल। तो देखो जैसे यहाँ पर था, तो ये बन गया हमारे पास √3x², ये बन गया आपका माइनस का 6x, माइनस का 2x और प्लस का 4√3। ठीक है जी। तो अगर मैं इनकी बात करूं और इसकी बात करूं, ये हमारे दो ग्रुप हो गए। इसमें से क्या कॉमन है? कॉमन देखो कैसे निकालना है। ये हो गया √3x², 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3x, ऐसे लिख दो। ठीक। और इस वाले ग्रुप में देखो क्या है, इसमें से आपका मैक्सिमम तो कॉमन माइनस का 2 ही आएगा। और जब माइनस का 2 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल चुके हो, तो यहाँ कौन सा साइन बचेगा? यहाँ बचेगा आपका प्लस की जगह पर माइनस, यानी x माइनस कितना, 2√3, x माइनस 2√3। तो -2 मल्टीप्लाई करने पर सेम चीज़ बन जानी चाहिए। चेक कर लेना क्या ये सेम चीज़ बन रही है या नहीं बन रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ से, तो देखो इस 3 में आपके दो √3 हैं, ये 3 है तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। इसका मतलब ये हो गया कि इस 3 के अंदर दो √3 हैं। ठीक। तो मतलब मैं एक √3 कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और यहाँ पर एक x है, यहाँ x² है, तो एक x भी कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ बचा कितना? यहाँ बचा आपका केवल x, और यहाँ बचेगा कितना, एक 3 हम कॉमन निकाल चुके थे, √3, तो एक √3 बचा। x हम निकाल चुके हैं तो x नहीं बचा, 2 था तो 2 बच गया। तो x माइनस 2√3, यहाँ बच गया -2 इंटू x माइनस 2√3। ठीक है। तो x माइनस 2√3, x माइनस 2√3, ये आ गया हमारा कॉमन। तो x माइनस 2√3 और ये बन गया आपका √3x माइनस 2। ये बात मैं आपको बोल रहा था, यहां तक आपने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब आप लिखो फॉर जीरोज, ठीक है, फॉर जीरोज x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो पहला जीरो मिल गया आपको, x इज इक्वल टू 2√3। और अगर हम दूसरे जीरो की बात करते हैं तो आप लिखोगे √3x माइनस 2 बराबर 0। तो ये मिल जाएगा आपको x इज इक्वल टू प्लस 2/√3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल, है ना, आर डबल इन वैल्यूज टू द जीरोज ऑफ 2x² माइनस 5x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। मतलब ये कह रहा है कि जो जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, ये वाला जो पॉलिनोमियल है x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जो जीरोज हैं ये जस्ट इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज के जस्ट डबल हैं। तो तुम ये बताओ कि पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देते हैं पी और क्यू की वैल्यू। देखिए सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल के आप ना जीरोस को पता कर लो, है ना। तो एक काम करते हैं, इन दोनों पॉलिनोमियल को अलग अलग एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये पी ऑफ एक्स हो गया विच इज x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और ये हो गया हमारे पास q ऑफ x, 2x² माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, इसके जीरोस इसके जीरोस के जस्ट डबल हैं, तो p और q की वैल्यू क्या है आपसे ये पूछता है। चलिए, तो इसके जीरोस को हमने माना अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोस को हमने माना अल्फा डैश
और बीटा डैश। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो है अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर है? अल्फ़ा जस्ट 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा डैश के बराबर है। और बीटा क्या है? बीटा जो है वो 2 टाइम्स ऑफ बीटा डैश के बराबर है। ठीक है, तब आप ये पी और क्यू की वैल्यू को बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे सॉल्व कर देंगे इसे। तो अल्फ़ा डैश बीटा डैश इसके ज़ीरोज़ हैं, तो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? 2 × 3 मतलब आ गया ये -6, और माइनस करके आपको चाहिए यहाँ पर 5। तो मल्टीप्लाई करके 6 लेके आ जाओ, माइनस करके 5 लेके आ जाओ, 6 1 जा 6, ये दो नंबर बनेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है। तो 2 × 3, ठीक है, 6 हो गया। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 2x² -6x प्लस x -3। अब देखो -6x प्लस x कर लो, माइनस का 5x आ गया, और 6 बन जा 6 भी हो गया। तो 2x आ गया पहले ग्रुप में से कॉमन, ये बन जाएगा आपका x -3, और यहाँ से 1 कॉमन, तो x -3, और फिर मिलेगा आपको x -3, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन, फिर 2x + 1 को दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख लो। ठीक है, ये q ऑफ x के फैक्टराइजेशन आ गए। अब आपको क्या पता करना है? अब आपको पता करना पड़ेगा इसके ज़ीरोज़। अब ज़ीरोज़ कैसे पता करें? लिखो यहाँ पर, फॉर ज़ीरोज़ x -3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +3। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 2x + 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1/2। तो ये वाला जो है, जो 3 आया, ये आपका अल्फ़ा डैश है, और ये आपका बीटा डैश हो गया। ठीक है, अल्फ़ा डैश पता लग गया, बीटा डैश पता लग गया। तो अब बताओ यहाँ अल्फ़ा क्या होगा? यहाँ अल्फ़ा हो जाएगा 2 × अल्फ़ा डैश मतलब 3, मतलब ये हो गया 6। और बीटा कितना होगा? बीटा इज इक्वल टू हो गया 2 × बीटा डैश, बीटा डैश की वैल्यू हो गई -1/2। तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, बीटा की वैल्यू आ गई कितनी? -1। तो अल्फ़ा पता लग गया, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके ज़ीरोज़ हमने पता कर लिए कि 6 और -1 है, पर हमारा टारगेट पी और क्यू की वैल्यू को पता करना था। अब बात बहुत ध्यान से सुनना, इसको मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, दूसरे कलर से, सो दैट कि डिफ्रेंशिएशन हो सके कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़ीरोज़ हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग में ही, कि ज़ीरोज़ का मतलब होता है कि ज़ीरोज़ आर द हीरो विच मेक्स पॉलिनोमियल ज़ीरो। इसका मतलब है कि ये अल्फ़ा 6 और बीटा -1 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो बनाएंगे। यानी कि अगर मैं इस x के प्लेस पर 6 प्लेस कर दूं, तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है 6 प्लेस कर दो, तो 6² प्लस 6p प्लस q, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस ये बन गया आपका 6p प्लस q इज इक्वल टू 0। 36 को उधर लेके जाओ, ये बन गया आपका 6p प्लस q बराबर -36। सो दिस इज अ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हाँ, ये बीटा इक्वल टू -1 भी इसका 0 था, तो ये भी पॉलिनोमियल में रखने पर, x के प्लेस पर रखने पर इसको 0 बनाएगा। मतलब क्या? मतलब ये हो गया कि p ऑफ -1 बराबर हो गया -1 का स्क्वायर और प्लस p इंटू -1 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया? -1 का स्क्वायर +1 माइनस p प्लस q बराबर 0, देन -p प्लस q इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट, वो बन गई सेकंड। दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो। तो ये 6p प्लस q ऊपर लिख लिया मैंने, और ये आ गया माइनस का 36।
ठीक है, इसके नीचे आ गया माइनस का p प्लस क्यू इज इक्वल टू -1। अब मुझे पहले q एलिमिनेट करना है, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये बन गया आपका, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। ठीक है, क्या बना, ये बन गया आपका 7p और ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हो गया -36 प्लस 1 मतलब -35, -36 प्लस 1 कितना हो गया -35। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p इज इक्वल टू हो गया -35/7, यानी 7 के टेबल से इसको -35 को हमने डिवाइड किया, ये बन गया आपका -5। 7 पंजे 35 यानी कि 7 5 35। आई बिलीव यू मस्ट हैव अंडरस्टूड पीपल। ठीक है, इस तरीके से हम p और q की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। p हमने निकाल लिया है, अब p की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में। तो ये बन गया आपका माइनस p की जगह पर आ गया माइनस का 5 और प्लस का q इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस बन गया आपका प्लस, प्लस का 5 प्लस का q इज इक्वल टू -1, देन q इज इक्वल टू बन गया आपका -1 -5 विच इज इक्वल टू माइनस का 6। तो ये हमारा आंसर बन गया माइनस का 6। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। आई बिलीव यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 plus root 5 upon 5 and 3 minus root 5 upon 5। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनाया है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कह रहा है यार, ये तुम्हारा अल्फा हो गया, ये तुम्हारा बीटा हो गया। अल्फा प्लस पहले बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोज। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस बीटा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बन गया 5। ये बन जाएगा आपका 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 प्लस 3 हो गया 6, 6/5। तो ये तो हो गया आपका सम। अब क्या करो, सम निकल गया, अब हम निकालते हैं इनका प्रोडक्ट, एल्फा इंटू बीटा। देखो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा पूरा क्वेश्चन, क्योंकि सेम ही तो क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इसको ऐड और प्रोडक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती, वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। बाकी फॉर्मूले में डाल करके वैल्यू या पॉलिनोमियल आप खुद पता कर लेना। तो एल्फा इंटू बीटा ये हो गया, एल्फा के प्लेस पर 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5 इंटू बीटा, बीटा हो गया 3 माइनस रूट 5 अपॉन 5। तो ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा है ना। चलो ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म हो गया ये। तो a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर हो गया 9 और रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, 5 5 ज़ा 25, 9 माइनस 5 4, 4 अपॉन 25। अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को इंसर्ट कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और चाहो तो यहाँ पर के और इंट्रोड्यूस कर देना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो सेम टाइप को जितने भी अगर क्वेश्चन की रिपीटेशन होगी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज़ टू बी डन हेयर। ठीक है, यू पीपल विल हैव टू ट्राई by yourself only, and in spite of that, if you face the problem while you are solving the question, then you can write your comment in comment box, then definitely I will give you the solution of that particular problem जो आप face कर रहे होगे। ठीक है, तो please do write your comment in comment box। okay, now let us move to the next question, question number 9। तो question number 9 कहता है कि find the zeros of quadratic polynomial, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले जीरो बताओ, फिर कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, यानी कि रिलेशनशिप वेरीफाई करो जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में। चलो करते हैं इसे। देखो देखो भाई, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना। बोलते बोलते
गला जो है सूख जाता है, दुख जाता है। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर तो। और लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया 3x² माइनस 75। अब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और मुझे इसका जीरोस निकालना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव नोटिस्ड कि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट द मिस्टेक्स वाइल दे आर फाइंडिंग द जीरोस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उन्हें उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि यार ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो रहेगा के फॉर्म में रहेगा तो ही हम उसके जीरोस निकाल पाएंगे। नहीं यार, ऐसा नहीं है। हम हम क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को भी ना उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x² माइनस 75। ये 75 हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 0 × x माइनस 75। लो, हो गया चेंज, उस फॉर्म में आगे नहीं आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को, कि सॉल्यूशन उसका बनेगा कैसे, बस। और मैं आपको टाइप बता रहा हूँ, आप उस टाइप को सोच देख करके अब प्रैक्टिस आप करते जाओ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो 3x² प्लस 0x माइनस 75 आएगा, ठीक है। अब क्या करें, मैं इसको तो नहीं लूँगा क्योंकि मैं सिर्फ ये दिखा रहा था कि ये ax² प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। अब अब बात करते हैं ये ओरिजिनल जो फॉर्म दे रखी है उसकी। तो मुझे क्या निकालना है, इसके ज़ीरोज़। अगर मुझे इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर ज़ीरोज़, इसको लिख देते हैं हम फॉर ज़ीरोज़ p of x is equal to 0, then it is 3x² minus 75 is equal to 0. So 3x² is equal to 75। 3 से हम 75 को डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 25। नाउ x² इज इक्वल टू 25। नाउ x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, यानी कि हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो हमारे पास जो जीरोज आए, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज आ गए, वो देखो क्या आ गए, वो आ गए हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू +5 एंड बीटा इज इक्वल टू -5। अब मुद्दे की बात करते हैं। ये तो हमने जीरो निकाल लिया, अब ये कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप, रिलेशन को वेरीफाई करो। तो कॉन्सेप्ट मैंने जब आपको बताया था तो मैंने बताया था कि हम कहाँ पर इसको यूज़ करेंगे रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप वेरीफाई होता है सिर्फ इस वजह से, अगर आप ऐसा प्रूव कर दो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं होता रिलेशनशिप, ठीक है। बस यहां लिख देना वेरिफिकेशन एक बार, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन जब आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, देखो अल्फा क्या है, पहले मैं इसको वेरीफाई करता हूं। अल्फा क्या है 5, बीटा क्या है -5, इक्वल टू माइनस बी। बी देखो क्या है, ये ax², ये bx, ये प्लस सी। तो देखो b क्या है 0, b क्या है 0 अपॉन a चाहिए, a देखो क्या है यहाँ पर 3, हमने लिख दिया यहाँ पे 3। 5 - 5 0 और -0 यानी कि 0/3, ये भी 0 ही हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, तो इसका सम वाला जो पार्ट है वो तो वेरीफाई हो गया। बात करते हैं प्रोडक्ट वाले पार्ट की। तो अल्फा क्या है देखो 5, बीटा क्या है -5 इज इक्वल टू c/a। तो देखो c वाला पार्ट क्या है, c हो गया यहाँ पर -75, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर -75। a क्या है, a हो गया यहाँ पर 3, तो हमने यहाँ रख दिया 3। तो देखो 5 × 5 25, और वो भी माइनस का, और इधर क्या हो गया, ये कट के -25। तो प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। बस ये होता है वेरिफिकेशन, और कुछ नहीं होता। तो हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, और हमें मिल गया 3 नंबर, हेंस वेरीफाइड,
ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। ओके, देखो 2017 में आउटसाइड दिल्ली के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर हम बात करें तो कहता क्या है, कह रहा है कि फाइंड द zeros of p of x 2x square minus x minus 6 and verify the relationship of zeros with these coefficient। देखो, I am not just going to find out the zeros of this polynomial and to verify the relationship between the zeros and coefficient, so I am just going to make you understand what is to be done in this question। You people will have to try yourself। आपको खुद ही इसे सॉल्व करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर। देखो, जीरोज आप पता करोगे, तो जीरोज पता करने के लिए आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है, यूज़ कर लो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 2 6 12, और माइनस करके क्या चाहिए, 1, तो 4 3 12। ठीक है, 4 3 12, तो वहाँ पर आपको मिडिल टर्म पे स्प्लिट करके मैंने बता दी क्या चाहिए नंबर में। तो यहाँ से आप जीरोस को पता कर लो, एक हो गया अल्फ़ा, दूसरा हो गया बीटा, और उसके बाद आपको इसका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने से पहले ए बी सी की वैल्यू आप निकाल लेना, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ऐसे कंपेयर करके उनकी वैल्यूज़ को निकाल लेना। ठीक है, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला। और फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, इनको आप लगा करके वेरीफाई कर देना। ठीक है, बट अगर फिर भी नहीं होता है क्वेश्चन, तो डू राइट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। अच्छा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, तो मैं नहीं चाहता आपको रटाना, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए इसे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर जीरोज एंड -3/5, -3/5, ठीक है, रेस्पेक्टली, हैंस फाइंड द जीरोज। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो, इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, और मैंने आपको इनिशियली ही आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था जिसमें सम और प्रोडक्ट गिवन थे। तो यहाँ पे सम क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, यानी कि ये अल्फा प्लस बीटा दे रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट दे रहा है, तो प्रोडक्ट मतलब क्या दे रहा है, अल्फा इंटू बीटा। अब आपसे कह रहा है कि भाई आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या फॉर्मूला दिया था मैंने आपको, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रिप्लेस कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम दे रखा है 0, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, और इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो कि है आपके पास -3/5, 3/5। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स 0 हो गया, -3/5। अब ये तो हो गया पॉलिनोमियल। अब क्या करो, फॉर जीरोज, फॉर जीरोज, जीरोज के लिए क्या करोगे, पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर रखोगे, और यहाँ लिखोगे के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर -3/5। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, जब आप जीरो कैलकुलेट करने जाओगे तो इस के का क्या होगा, ये तो के 0 के नीचे चला गया है ना, तो ये तो इसका तो काम हो गया पूरा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3/5 को 0 के बराबर रखो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/5। तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस √3/5, √3/5, या ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस होल अंडर रूट ऑफ 3/5। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जीरोस पूछे थे तो अलग अलग सेपरेट करके लिख देना कि अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका √3/5 पॉजिटिव वे में, और एक हो गया बीटा माइनस √3/5। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
6x square minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and its coefficient. I am not just going to find out the solution of this particular question because this is also the same as two previous question. 2015-2016 आउटसाइड दिल्ली में ये पूछा गया है, तो क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है, बट इसमें जो जो पेज फंस रहा है, जो ट्रिक है, मैं आपको वो बता देता हूँ वो क्या है, उसके बाद आप खुद ट्राई कीजिएगा। देखिए, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है पी ऑफ एक्स, ये हमारा हो गया 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये दे रखा है। ध्यान से देखो कि क्या ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है ना, उस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एक्स वाला टर्म सबसे पीछे आ रहा है, तो इसको लेके आओ मिडिल में, 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 3, अब हो गया ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या हम इसके जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं? जीरोस मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 6 3 18 और माइनस करके 7, तो 9 2 18, 9 माइनस 2 7, फैक्टर भी मैंने आपको बता दिए, नंबर्स भी मैंने आपको बता दिए, जीरोस पता करो और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट वेरीफाई करो। नाउ डू योर सेल्फ, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन नहीं बन पा रहा है, डू राइट इन कॉमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।